उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस में 24 जनवरी को हम बात करेंगे राष्ट्रीय बालिका दिवस की। क्यों मनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को, इसके बारे में जानेंगे। क्या है इसका इतिहास, क्यों हमने ये तारीख चुनी 24 जनवरी, इसके बारे में जानेंगे। बालिकाओं की शिक्षा, बालिकाओं को सशक्त करना, बालिकाओं को लैंगिक समानता, घटते हुए बालिका और बालक के दर के मुद्दों के बारे में ये बात करता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस में उत्तर प्रदेश में जो पहल हो रही है उसकी भी हम बात करेंगे। राष्ट्रीय बालिका दिवस भारतीय समाज में लड़कियों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालने के लिए प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। आखिर आपके मन में आ रहा होगा कि क्यों 24 जनवरी को हम शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत पहली बार 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। देश में लड़कियों द्वारा सामना की जा रही सभी असमानताओं के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, बालिकाओं के अधिकार के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए, लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता के लिए। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के पीछे का उद्देश्य भारत की लड़कियों को समर्थ बनाना और उन्हें समान अवसर प्रदान करना है। वर्ष 2025 में राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम होगी उज्जवल भविष्य के लिए लड़कियों को सशक्त बनाना, एम्पावरिंग गर्ल फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। यह थीम लड़कियों को समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए उनके भविष्य को आकार देने और नेतृत्व करने के लिए समान अवसर प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर देती है। हर वर्ष महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम तय करती है। साल 2024 में राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम भविष्य के लिए लड़कियों का दृष्टिकोण था। वहीं राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 की थीम है सुनहरे भविष्य के लिए बच्चियों का सशक्तिकरण। भारत में हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। भारत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने 2008 में इस उत्सव की शुरुआत की थी। राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने की। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा शुरू किया गया था। यह दिन हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद लड़कियों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक करना और उन्हें समाज में समान अवसर दिलाना है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। इस उद्देश्य लड़कियों के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करना और उनका समाधान करना है। साथ ही लड़कियों के सशक्तिकरण और उनके मानविक अधिकारों की पूर्ति को बढ़ावा देना है। वर्ष 2024 के अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का विषय भविष्य के लिए लड़कियों का दृष्टिकोण, बालिकाओं को सशक्त बनाना और लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाना, उनके अधिकारों और विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। राष्ट्रीय बालिका दिवस का इतिहास इंदिरा गांधी से संबद्ध है। इस दिन भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर के महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया था। इसलिए 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में चुना गया था। एक बेटी के देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने पर इस खास दिन को बेटियों को समर्पित करते हुए हर साल 24 जनवरी का दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ताशकंद में 11 जनवरी 1966 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के अचानक निधन के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी को सत्तारूढ़ राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी द्वारा औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री चुना गया। उनकी मृत्यु के 13 दिन बाद 24 जनवरी 1966 को
राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उन्हें देश के तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में औपचारिक रूप से शपथ दिलाई। लौह महिला, इंदिरा गांधी को लौह महिला कहा जाता है। वे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी को यह उपनाम उनके कठोर व्यक्तित्व एवं दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए दिया गया था। इंदिरा गांधी 19 नवंबर 1917 से 31 अक्टूबर 1984 तक एक भारतीय राजनीतिक और राजनेता थी, जो 1966 से 1977 तक तथा पुनः 1980 से 1984 में उनकी हत्या तक भारत की प्रधानमंत्री रही। 1959 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई। इस पद पर वह 1960 तक रहीं और फिर जनवरी 1978 से अपनी मृत्यु तक वो इस पद पर बनी रहीं। संसद सदस्य के रूप में चुनी गई। बाद में लाल बहादुर शास्त्री की कैबिनेट में संचार एवं प्रसारण मंत्री की भूमिका निभाई, जो नेहरू जी के बाद प्रधानमंत्री बने थे। मंत्री के रूप में अपनी क्षमता में उन्होंने टेलीविज़न पर परिवार नियोजन शिक्षा को अधिकृत किया, सेंसरशिप कानूनों में ढील दी और प्रसारण के घंटे बढ़ाए। इंदिरा गांधी के बारे में कुछ खास बातें। इंदिरा गांधी का कार्यकाल 15 साल और 350 दिन का रहा। इंदिरा गांधी ने 1966 से 1977 और फिर 1980 से 1984 तक प्रधानमंत्री के रूप में सेवाएं दी। इंदिरा गांधी ने भारत की एकता एवं प्रगति में अहम योगदान दिया। इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति को बढ़ावा दिया था। इंदिरा गांधी ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अहम भूमिका निभाई। श्रीमती गांधी ने 16 भर लाल किले पर प्रधानमंत्री के रूप में झंडा फहराया। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इंदिरा गांधी जानती थी कि खेती की आय से किसानों के जीवन में खुशहाली लाना एक कठिन काम है, इसलिए उन्होंने श्वेत क्रांति यानी दूध क्रांति की शुरुआत करी और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना करी। इसके साथ ही उन्होंने अखिल भारतीय ग्रामीण प्रबंधन संस्थान की स्थापना करी, जिसने दूध क्रांति के साथ साथ सोयाबीन क्रांति की भी शुरुआत करी। भारत परमाणु आयोग ने पोखरण में अपना पहला भूमिगत परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा पोखरण 1 18 मई 1974 को किया था। राष्ट्रों बैंकों का राष्ट्रीयकरण, हरित क्रांति, प्रीवी फर्स का उन्मूलन, गरीब उन्मूलन कार्यक्रम, दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की शानदार जीत इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी उपलब्धियां थीं। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के अंतिम 2 सप्ताह में वह सफलता दिखी, जिसके परिणाम स्वरूप एक स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। भारत रत्न इंदिरा गांधी को साल 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। उन्हें यह पुरस्कार पाकिस्तान बांग्लादेश युद्ध में अहम भूमिका निभाने के लिए दिया गया था। इंदिरा गांधी को यह पुरस्कार तत्कालीन राष्ट्रपति वी.वी. गिरी ने दिया था। उन्होंने राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की तरह ही खुद इस बात का फैसला लिया था उस साल केवल इंदिरा गांधी को ही भारत रत्न दिया गया था। बालिका सशक्तिकरण के लिए यह एक अहम दिन है। लड़कियों के सामने आने वाली चुनौतियों को पहचान कर उन्हें सशक्त बनाना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, भेदभाव को खत्म करना, लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों की ओर बढ़ाना। राष्ट्रीय बालिका दिवस के दौरान विभिन्न कार्यक्रम, बालिका बचाओ अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लड़कियों के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित माहौल बनाने के लिए काम किया जाता है। लड़कियों के अधिकार के बारे में जागरूकता बढ़ाई गई है। बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के महत्व पर जागरूकता बढ़ाई जाती है। हेल्पलाइन, महिलाओं और बालिकाओं को वुमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन
91, घरेलू हिंसा, दहेज, प्रताड़ना सहित उत्पीड़न की शिकार महिलाओं के लिए हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवाएं 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। ये हेल्पलाइन आकस्मिक स्थिति में से लेकर के उन्हें कानूनी मदद देने में मददगार है। विभिन्न हेल्पलाइनों की ये जो नंबर हैं, वुमेन पावर लाइन, महिला हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, पुलिस आपातकालीन सेवा, चाइल्ड हेल्पलाइन, स्वास्थ्य सेवा, एम्बुलेंस सेवा। इसके द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण में उनकी बहुत ही मदद की जा रही है। मिशन शक्ति, उत्तर प्रदेश सरकार में एक मिशन शक्ति कार्यक्रम चालू किया गया है, जिसका उद्देश्य नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन है। मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं के लिए अनेक कार्य किए जाते हैं। आइए जानते हैं मिशन शक्ति। मिशन शक्ति एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा, संरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है। जागरूकता बढ़ाकर, सुरक्षित वातावरण स्थापित करके और कार्यशालाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करके मिशन महिलाओं के जीवन को बदलने और एक ऐसा समाज बनाने का प्रयास कर रहा है जो समावेशी और सशक्त हो। मीना मंच, उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में मीना मंच का गठन किया जा चुका है। मीना मंच विद्यालयों में बालिकाओं के लिए एक ऐसा मंच है जो उन्हें अपनी बात खुलकर कहने का अवसर देता है। आप उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस में मीना के बारे में अधिक जानकारी मीना के जन्मदिन, मीना दिवस के वीडियो में प्राप्त कर सकते हैं। मीना मंच बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने, नियमित रूप से विद्यालय आने और लिंग आधारित भेदभावों के प्रति सजग करने में प्रोत्साहित करता है। मीना मंच परिषदीय विद्यालयों में बालक बालिकाओं के 100% नामांकन और ठहराव को सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है। यह मंच बालक बालिकाओं में जीवन कौशल को विकसित करता है, उन्हें अभिव्यक्ति के लिए प्रेरित करता है, उन्हें जीवन की चुनौतियों से लड़ना सिखाकर स्वर्णिम भविष्य का पथ प्रदर्शित करता है। सुगमकर्ता, मीना मंच में सुगमकर्ताओं की नियुक्ति करी गई है। सुगमकर्ताओं का एक विशाल और समर्पित समूह इस मंच के माध्यम से बच्चों को विभिन्न प्रकरणों पर उन्हें उचित मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान करता है। सुगमकर्ताओं की सुविधाओं के लिए यहाँ पर सभी आवश्यक मॉड्यूल, मार्गदर्शिकाएं, पुस्तिकाएं, शासनादेश और चलचित्र आदि उपलब्ध कराई गई हैं। पावर एंजल, मीना मंच में क्या होता है? पावर एंजल पर मीना मंच संभालने की अहम जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा पावर एंजल का काम होता है कि स्कूलों में छात्रों के कार्यों के बारे में बताया जाए, छात्र छात्राओं को सरकारी योजनाओं के बारे में भी क्रियान्वयन करने के लिए बताया जाए। छात्राओं को पावर एंजल बनाया जाएगा ताकि स्कूलों में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन मिल सके। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से स्कूल स्तर पर पावर एंजल बनाई गई हैं। अब तक उनका काम स्कूल या ग्राम सभा की बच्चियों को सुरक्षा, संरक्षा के मुद्दे पर जागरूक करना था। उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस की ओर से राष्ट्रीय बालिका दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने मेरे चैनल उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।